चीन अमेरिका के ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ अंत तक जंग लड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत को कौन से दो बड़े फायदे हो गए हैं जिससे भारत के लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे? क्या दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाली है या कहीं की आ ही चुकी है? क्या अब तीसरा विश्व युद्ध बम बारूद से नहीं टैरिफ से लड़ा जाएगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं सारी दुनिया, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की चपेट में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त टैरिफ नियमों ने वैश्विक व्यापार युद्ध को हवा दे दी है, जिससे सोमवार को हालात और बिगड़ गए। ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी तो यूरोपीय संघ ने भी 25% जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव रख दिया। इसके अलावा बात अगर आगे की करें तो जवाबी कार्रवाई का प्रस्ताव जो रखा गया, अब उसका नतीजा क्या निकला? दुनिया भर के शेयर बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं। तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तक गिर गई हैं। रूस जो तेल पर निर्भर है और युद्ध के कारण संकट में है, उसका तेल $50 के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर चीन ने ट्रंप को नई धमकी दी है कि ये गलती पर गलती अमेरिका कर रहा है और आर पार की लड़ाई अब चीन करने को तैयार हो चुका है। तो वहीं बांग्लादेश और वियतनाम अमेरिका के सामने घुटने टेकते झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया बातचीत की राह तलाश रहे हैं। ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हालांकि 1.5% उछला, लेकिन बाकी दुनिया संकट में आ चुकी है। जानकार दुनिया में इसे मंदी की आहट तक कहने लगे हैं। लेकिन इस बीच दुनिया के दो दिग्गज अमेरिका और चीन के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ लगाया है, जिस पर जवाबी हमला बोलते हुए चीन ने भी 34% का टैरिफ उल्टा अमेरिका पर लगा दिया। चीन की इस कार्रवाई के बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दे डाली कि अगर जवाबी टैरिफ चीन वापस नहीं लेता है तो अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त एक्स्ट्रा टैरिफ लागू कर देगा। और अगर वाकई में ट्रंप ने 50% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया तो चीन के खिलाफ जो ये कहें कि चीन का जो सामान अमेरिका में आता है उसमें 104% की बढ़ोतरी हो जाएगी। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी पर सख्त नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं जानकारों का यह कहना है कि जो ताजा घटनाक्रम इस बीच चल रहा है, दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। पूरी दुनिया अब इस ट्रेड वॉर के संकट को झेलेगी अगर ये यहीं पर नहीं रुका। चीन ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती करते जा रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करता है तो चीन भी आखिर तक अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। आपको बता दें कि 8 अप्रैल की बात है जब जवाबी टैरिफ को वापस लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोहलत चीन को दी कि आपने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका के ऊपर उसको वापस ले लीजिए, लेकिन उसकी समय सीमा खत्म होती नजर आ रही है। अब बात आगे बढ़ चुकी है। कितनी ज्यादा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि चीन की तरफ से एक बयान आता है, कहा कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है। हाँ, आइए हम भी मैदान में तैयार हैं और इससे चीन और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा और अमेरिका को पीछे धकेल कर रहेगा। लेकिन इतना सब कुछ चीन के खिलाफ हो रहा है, चीन ने यह तक कह दिया कि हाँ, नुकसान तो होगा चीन को, लेकिन इससे आसमान गिरने वाला नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। याद कीजिए 2017 का वो साल जब अमेरिका की तरफ से पहले ट्रेड वॉर की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला चीन के ऊपर, चीन ने कहा कि हमने लगातार डेवलपमेंट किया और आगे बढ़ते चले गए। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए, हम बहुत देख चुके हैं इस तरह से पहले। हमने लचीलापन दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और जितना ज्यादा दबाव हमारे ऊपर आता है हम उतना ही मजबूत होकर निकलते हैं। यानी चीन पूरी तरह तैयार है, अमेरिका के आगे वो झुकने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर चीन के तरफ से संदेश जारी हो चुका है। और दुनिया की ये दो सबसे बड़ी जब अर्थव्यवस्थाएं लड़ेंगी तो इसका नतीजा बाजार को किस तरह से देखने को मिलेगा। चीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलने के बावजूद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता रहेगा। यानी चीन ने कह दिया है कि अमेरिका क्या, दुनिया में और भी देश हैं, हम उनके साथ व्यापार कर लेंगे। और यहां तक की बात हॉलीवुड फिल्मों को बैन करने तक भी आ पहुंची है। हॉलीवुड फिल्म चीन में भी देखी जाती है। चीन ने कह दिया है कि अगर यही स्थिति रही
तो हॉलीवुड फिल्मों को चीन पर बैन कर दिया जाएगा। इसका नुकसान अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, अमेरिका के हॉलीवुड मार्केट को भुगतना पड़ेगा और अमेरिका इस मुगालते में ना रहे कि चीन चुपचाप बैठेगा। अब ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो कहां खामोश रहने वाले हैं। ट्रंप तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अब चीन की इस उकसावे की कार्रवाई को उन्होंने किस तरह से लिया है। ट्रंप ने याद दिलाया कि मैंने तो पहले ही वार्निंग दे दी दुनिया भर को, और कोई भी देश जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, मतलब अमेरिका के टैरिफ पर फिर से टैरिफ लगाएगा, तो उसे तुरंत काफी बड़ा जवाब और काफी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो शुरुआत में तय किए गए टैरिफ से ज्यादा होंगे। इसके अलावा हमारी चीन के साथ तय बैठकों को रोक दिया जाएगा और वो बाकी देशों जिन्होंने बैठकों का अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया, उनसे बातचीत शुरू हो जाएगी। यानी ये माइंड गेम भी चल रहा है। अमेरिका ने कह दिया चीन से कि हमने तो पहले कहा था, मान लीजिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो और टैरिफ लगाएंगे। और बाकी देशों, जैसे चीन ने पहले कहा कि हम भी व्यापार बाकी देशों और दुनिया के साथ कर लेंगे, अमेरिका ने भी कह दिया चीन ही अकेला देश नहीं है, हम और देशों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और उनसे जाकर सामान खरीदेंगे। ट्रंप किसी भी देश पर रेसिप्रोकल, मतलब जैसे को तैसा टैरिफ नहीं रोकेंगे। ये भी ट्रंप ने साफ कर दिया कि कोई भी राहत की उम्मीद ना करे, कोई भी ये ना सोचे कि ट्रंप किसी देश पर जो टैरिफ लगाया गया है उसको रोक देगा या कम कर देगा। यह भी साफ कह दिया गया है। व्हाइट हाउस ने उन तमाम खबरों को खारिज कर दिया कि, और उन खबरों को खारिज करते कह दिया कि हम किसी भी तरह से ये रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने वाले नहीं हैं। 90 दिनों की जो मियाद है उस तक तो ये जारी रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम पर चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का रुख कर लिया है, अमेरिका की शिकायत की है। क्या इस शिकायत से कुछ होगा? चीन ने दरअसल शिकायत दर्ज कराई है और इसके साथ ही चीन ने यह संकेत भी दिए हैं कि वह अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदमों के लिए पहले से तैयार है। दोनों देश अपनी जिद पर अड़े हैं। वैश्विक व्यापार संकट इससे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह भारत के लिए फायदा है क्या? दो दिग्गजों की लड़ाई। जी हां, भारत को ट्रंप के इस फैसले से बड़े फायदे हो सकते हैं, या कहें कि फायदों की शुरुआत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में त्राहिमाम मचा है, स्टॉक मार्केट गर्त में जारी, तो भारत को क्या फायदे होंगे? भारत को फायदे होंगे, बेहतरीन फायदे होंगे, लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। पहला, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सस्ता होगा, जिससे भारत को बड़ी बचत होगी। डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से मजबूत हुआ है। ये दोनों बदलाव भारत के हित में है, भारत के फेवर में। इससे भारत को काफी फायदा होगा। 2 दिनों में 14% तक कच्चे तेल के दाम टूट गए हैं। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल को 2 दिनों के अंदर 14% टूट चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव $63.93 पर आ चुका है। क्रूड का यह दाम अगस्त 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है और $60 के करीब ये पहुंच चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने इस साल ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत के लिए अपने पहले के किए गए अनुमान को 5.5% से घटाकर $69 प्रति बैरल कर दिया है और इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। अब बाहर से खरीदेगा, डॉलर देगा और उस डॉलर में बचत होगी। और दूसरी बात यह कि क्रूड अगर सस्ता होता है तो जो बड़ा हिस्सा बाहर से भारत खरीदता है तो उस डॉलर से कुछ और चीजें खरीदेगा। दूसरा फायदा, भारत को दूसरा फायदा क्या होगा? तो क्रूड ऑयल के यानी कच्चे तेल के दाम अगर घटेंगे, भारत उनको आयात करेगा, तो फिर देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे कि नहीं घटेंगे? बिल्कुल घटेंगे। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कच्चे तेल के आयात पर $232.7 अरब और वित्त वर्ष 2023-24 में $234.3 अरब खर्च किए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है और यह अपने कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% से ज्यादा आयात पर निर्भर है। अब जब कच्चा तेल की कीमत बड़ी गिरावट नजर आएगी या बड़ी गिरावट होगी तो भारत को लाखों करोड़ों की बचत होगी। इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी, महंगाई को काबू रखना संभव होगा और आने वाले दिनों में सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर आम आदमी को तोहफा दे सकती है। एक और फायदा होगा, रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है। ट्रंप के ट्रेड वॉर शुरू करने से भारत को दूसरा फायदा रुपए के रूप में मिला है। हाल के दिनों में डॉलर तेजी से कमजोर हुआ है और रुपया मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि दिसंबर से फरवरी के दौरान रुपया निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब मार्च से इसमें काफी रिकवरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले अब रुपए में 0.44% की मजबूती देखने को मिली है। रुपया मजबूत होगा
तेल से लेकर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी के साथ मोबाइल, लैपटॉप समेत बाकी गैजेट्स आयात करना अब सस्ता हो जाएगा। रुपए कमजोर होने के कारण वस्तुओं का आयात पर अधिक रकम चुकानी पड़ रही थी, लेकिन इसके चलते भारतीय बाजार में अब इन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन फायदा होगा आगे चलकर आने वाले दिनों में। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल, ये हमने पहले बताया, विदेश से खरीदता है। बाकी ये फायदा होगा डॉलर अगर कमजोर होता है तो भारत को दूसरे तौर पर यह भी फायदा देखने को मिलेगा। अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दरअसल ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। आपको यह भी बताना चाहेंगे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया क्यों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर लगाए जाने वाला रेसिप्रोकल टैक्स का ऐलान किया था। भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बहुत कठोर है, सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन हमारे साथ वो सही बिहेवियर, सही व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के सामान पर खूब टैरिफ लगाता है, खूब ज़्यादा टैक्स लगाता है। वहीं भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। ये ऐलान किया था। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया। अब जानकार क्या कहते हैं, इस सिनेरियो को जानकार क्या कहते हैं? आयात शुल्क जो बढ़ाया गया है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 54% तो वैसे ही बढ़ गया है। अब अगर 50% और बढ़ा दिया गया चीन के खिलाफ अमेरिका ने, तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच तल्ख बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। विश्लेषक कह रहे हैं कि भले ही टैरिफ से उसका निर्यात बाधित हो, लेकिन चीन अपने पैर पीछे खींचने के बारे में नहीं सोच रहा। अगर चीन ने यह कह रहा है कि वो अंत तक लड़ेगा, तो आपको इस पर यकीन करना चाहिए कि अगर अमेरिका एक बार फिर टैरिफ बढ़ाएगा तो चीन भी बढ़ाएगा, फिर चाहे चीन का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित ही क्यों ना हो जाए। जानकार कह रहे हैं कि यह सोचना गलत होगा कि चीन पीछे कदम खींच लेगा। दुर्भाग्य से हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से अब उस अरसे तक आर्थिक मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। तो दुनिया में इस वक्त यह स्थिति बनी हुई है। अब दुनिया की स्थिति कब तक चलेगी? जानकार तो यही कह रहे हैं लंबा चलेगी, क्योंकि ट्रंप नरम पड़ने वाले नहीं हैं। बल्कि ट्रंप तो जब उनके ऊपर किसी दूसरे देश की तरफ से कोई और कार्रवाई की जा रही है या उनके ऐलान को पसंद नहीं किया जा रहा है, तो ट्रंप और ज़्यादा तल्खी दिखा रहे हैं, ट्रंप और ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। हाँ, भारत का कुछ फ़ायदा होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम लंबे लॉन्ग रन में देखें तो ये दोनों स्थितियाँ भारत के लिए, दुनिया के लिए बेहतर नहीं कही जा सकती हैं। ट्रंप ने तो कह दिया है कि हाँ, ये दवा है, ये दवा ऐसी दवा है जो कड़वी है और कड़वी दवा मिलने के बाद आराम जल्द आएगा। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये पूरी स्थितियाँ ख़त्म हों और वर्ल्ड ट्रेड वॉर की जो स्थिति दुनिया में बन रही है, ख़ासतौर पर अमेरिका और चीन के बीच, ये ख़त्म हो। फिलहाल सारी दुनिया में इतना ही। आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े थे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार।